खुशी की बात है कि साधारणतः प्रेस क्लब का जब भी चुनाव हुआ तो शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम इस प्रकार से लगता है पहली बार हो रहा है कि अभी नई कार्यकारिणी बनी है, चुन के आए हैं और काफी जोश खरोश के साथ अपना काम कर रहे हैं। मैं पूरे नई कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी, नौशाद खान अध्यक्ष, संरक्षक कमलेश यादव जी और उनके सभी पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और ऐसी उम्मीद करता हूं कि पत्रकार जगत में चाहे प्रदेश हो चाहे देश हो या कहीं भी बात करें, जो वर्तमान देश के हालात हैं उसमें पत्रकारों को ईमानदारी से अपने काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी देश जिस स्थिति से गुजर रहे हैं उसमें पत्रकारों को अपनी अहम भूमिका अदा करने की आवश्यकता है। मुझे याद है कि जब छत्तीसगढ़ बना तो कांग्रेस की सरकार थी, योगी जी मुख्यमंत्री थे, हरी भूमि का विमोचन का कार्यक्रम था रायपुर में। तो एक वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी जी आए थे दिल्ली से और उन्होंने अपने भाषण में, योगी जी चीफ गेस्ट थे उस कार्यक्रम के, तो उन्होंने अपने भाषण में कहा कि अभी मैं रायपुर में जब भी यहाँ कार्यक्रम में आया तो इसलिए लेट हो गया क्योंकि जाम लगा हुआ था रास्ते में, तो इसलिए मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा। मैं तो सिर्फ साहू जी से एक निवेदन करूंगा कि साहू जी आप अल्प प्रवास पे कोरबा आए, लगता है लंबे समय के बाद आए हैं क्योंकि आप प्रभारी मंत्री भी हैं, तो एक बार आप सिर्फ कोरबा भ्रमण के नाम से आइए और कोरबा में घूम के देखिए। आप कोरबा, सुंदा, गेवरा, दिपका, कटघोरा, बालको, पूरी चारों तरफ, क्योंकि आप एनटीपीसी साइड से आए हैं नेशनल हाईवे से, तो एक बार आप किसी दूसरे रोड से या तो कुसुंदा साइड से जाइए या पुरगा साइड से जाइए, तो किसी भी साइड से जाएंगे तो आपको कोरबा की वास्तविक पिक्चर समझ में आएगी। हमारी सरकार थी, हमारी सरकार में अधिकारियों ने बदमाशियां की, हमने खुले मन से उनका विरोध किया, उनकी चमचागिरी या लफासी नहीं की। उन अधिकारी, हमने कहा था कि कोरबा कलेक्टर रानू साहू थी, उसने गलतियां की, बदमाशियां की, तो हमने भरे मन से कहा था कि कलेक्टर जेल जाएगी। अभी पिछले 4-6 महीना तक जो आपकी सरकार की व्यवस्था थी कोरबा में, वो क्या थी उसको देखिए। वर्तमान में कुछ परिवर्तन प्रशासनिक जरूर हुए हैं, लेकिन मैं बातें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे बाद 2 मुख्य वक्ता है कि यहाँ के विधायक और मंत्री हैं, महापौर जी को अपनी उपलब्धि 16 महीने की बता दी, मैं उसकी बुराई नहीं करना चाहता क्योंकि उनको अभी समय कम मिला है। पिछले कार्यकालों में क्या काम हुआ है अगर उसका खुले मन से कोई भी छत्तीसगढ़ सरकार का मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या कोई भी जनप्रतिनिधि एक बार कोरबा में खुला डिबेट कर ले और वो अपनी उपलब्धि बताएगा, हम भी बताएंगे बातों को, तो ये समझ में आएगा कि वास्तव में कोरबा में पहले क्या काम हुआ। तो 2.5 साल की 2.5 उपलब्धि तो बता दें। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ आदरणीय साहू जी, आज का मंच प्रेस के क्लब का कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह का मंच है, इसमें ज्यादा बातें करना, उपलब्धि बताना या बुराई करना मैं उचित नहीं समझता। तो मैं पुनः इस नई कार्यकारिणी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और आपसे मेरा निवेदन है कि आप एक दिन का टाइम कभी भी आप यहाँ के जनप्रतिनिधियों को आप समय दे दीजिए, यहाँ के प्रशासन को, उपकरणों को समय दे दीजिए 15 दिन का, 1 महीने का, कि कोरबा की व्यवस्था को ठीक कर ले, उसके बाद आप भ्रमण करिए और उसके बाद आप ईमानदारी से आगे कोरबा की जनता को संबोधित करके बताएं कि वास्तव में कोरबा के आज क्या हालात है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री। मुख्यमंत्री ने जो सवाल किया कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं, काफी देर हो गया शहर में आते आते, विपक्ष के नेता भी इंतजार कर रहे हैं, शहर की जनता भी। मैं लगातार आ रहा हूँ, आपको पता ना हो तो शायद सुशासन तिहार में भी पिछले महीने आया था, पाली तो आया था सर, लेकिन यहाँ मुख्यालय में बैठक नहीं हो पाई। जिले के सारे अधिकारी वहां पर थे। लगातार मेरी बातचीत होते रहती है और आज
भी आया हूँ, लगातार आना हो रहा है। एक सवाल उठाया है सड़कों को लेकर, जाम को लेकर, क्या आप मुआयना करेंगे शहर का? पहले तो अपना आत्मावलोकन कर ले। उन्होंने जब 5 साल उनकी सरकार थी, महापौर भी उनके घर से थे, तो उन्होंने क्या किया। और रही बात, जनता ने उनके कामों का जवाब दिया है चुनाव में, और आज हम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से न केवल कोरबा, पूरे प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं।